नमस्ते, जय हिंद, जय माँ भारती। स्वागत है आपका ट्रू फैक्ट हिंदी चैनल पर। तो दोस्तों, एक बहुत ही मज़ेदार खबर निकल के आ रही है पाकिस्तान और रसिया को लेकर। दरअसल रसिया ने कुछ ऐसा निर्णय लिया है जिसके चलते पाकिस्तान की पैर के नीचे से जमीन खिसक गया है। अब पाकिस्तान का हालत ऐसा हो गया है, ना वो पुतिन के निर्णय को निगल पा रहा है और ना ही उसे उगल पा रहा है। बने रहिए वीडियो के अंत तक, सारे बात ब्रीफ करेंगे। दोस्तों, आपको पता ही है रसिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट को फरवरी में 2 साल होने को जा रहा है। इतने लंबे समय हो जाने से अब दोनों देश पर उसका असर साफ देखा जा रहा है। अर्थनीति तो पहले ही खराब हो चुका है, अब पिछले कुछ समय से एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन के सेक्टर पर भी इसका असर देखा जा रहा है। इतने लंबे समय से जंग चलने की वजह से अब दोनों को मिलिट्री हार्डवेयर की जरूरत पड़ने लगा है। जो एसेसरीज होते हैं उसे हार्डवेयर बोलते हैं। अब यूक्रेन को अमेरिका और पश्चिमी देश हथियार और हार्डवेयर दे देते, क्योंकि यूक्रेन जिन हथियारों से लड़ रहा है वो सब पश्चिमी देश के निर्मित हथियार है, जिसके पार्ट्स वो देश उसे दे रहे हैं। पर रसिया के पास जो हथियार है वो उनके अपने हथियार है, यानी उनके पार्ट्स भी रसिया में ही बनते हैं। अब इतने लंबे समय से जंग चलने की वजह से हथियार और गोला बारूद और पार्ट्स तीनों चीज़ों की भारी डिमांड चल रहा है, जिसके चलते मिलिट्री हार्डवेयर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हैम्पर हो गया है। खासकर रशिया में बहुत ज़्यादा हैम्पर हो गया है और वो अपनी मांगे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और मांगे इतनी बढ़ चुकी है कि अब रशिया दूसरे देशों से हथियार खरीदने शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब जंग के चलते रशिया को पार्ट्स की कमी हो रहा है, जिसमें खासकर सुखोई और एमआई हेलीकॉप्टर की पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पुतिन ने एक निर्णय लिया है, जिसके चलते रशिया ने जिन देशों को भी पार्ट्स दिया था उनसे वो पार्ट्स वापस खरीद रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान एक प्रमुख देश है, जिसके पास MI-35 हेलीकॉप्टर है। जब से खबर आया है तभी से पाकिस्तान का हाथ पैर फूल गए हैं। पहले से ही पाकिस्तान का वायुसेना कमजोर थी, अब पार्ट्स वापस करने की वजह से वो उड़ने लायक भी नहीं बचेंगे। दोस्तों, आपको बताते चले, जो वायुसेना के पार्ट्स होते हैं, खास करके फाइटर जेट्स और चॉपर के जो पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स में एक निर्धारित घंटा तय होता है, जिसके चलते वो तय जो सीमा होती है उसी सीमा के अंदर उनके पार्ट्स को बदल दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है उनके पार्ट, ताकि एक्सीडेंट का जो खतरा है उसे मिनिमाइज किया जा सके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भारत के पास भी सुखोई और MI है, तो भारत को भी पार्ट्स देने पड़ेंगे। आपको बता दें, जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। उसकी वजह आपको बता रहे हैं। भारत जो भी हथियार खरीद रहा है उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर लेता है, जिसके चलते हथियार भारत में ही बनाया जा रहा है। इनफैक्ट देखा जाए तो भारत में सुखोई और MI हेलीकॉप्टर के पार्ट्स तो छोड़े, सुखोई यहाँ पे असेंबल होता है और MI के पार्ट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं। इनफैक्ट जब जंग शुरू हुआ था 6 महीने के अंदर भारत में बने हुए हमारे पार्ट्स जो है वो रसिया को सप्लाई होते थे। जब पश्चिमी देशों ने उसे पार्ट्स देना बंद कर दिया था तो भारत से बने हुए पार्ट्स जो थे वो रसिया जा रहे थे। हम पार्ट्स के लिए रसिया पर निर्भर नहीं है, ये पार्ट्स हमारे पास खुद के बनते हैं। पर पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में पार्ट्स नहीं बनता, वो सारे के सारे पार्ट्स जो है इंपोर्ट करता है, जिसके चलते उस पर काफ़ी असर पड़ेगा। वैसे ये भी माना जा रहा है कि जब जंग शुरू हुआ था तब अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ने उसके पास रखे हुए मीडियम रेंज के हथियार जैसे मोटर और मशीन गन यूक्रेन को बेच दिया था, जिसके चलते रूसिया ने ये जवाबी कार्रवाई किया है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ये भी माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने पार्ट्स के पैसे नहीं दिए हैं, जिसके चलते रसिया पार्ट्स वापस ले रहा है। अब चाहे वजह कुछ भी हो, अगर रसिया अपने मांग पर अड़ा रहता है तो पाकिस्तान को हथियार वापस करने पड़ेंगे। और ऐसे भी देखा जाए तो हमारे लिए एक अच्छी खबर है, बिना कोई गोली चलाए अगर पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है तो इसमें हमें फ़ायदा ही है। आने वाले कुछ दिनों में इसका पूरा प्रकरण का पता चल जाएगा कि क्या वजह है, क्यों पाकिस्तान से रसिया वापस ले रहा है पार्ट्स। जैसे ही हमें इसकी पता चलेगा हम आपको तुरंत जानकारी दे देंगे। वैसे आपका इस मुद्दे पर क्या विचार है, रसिया क्यों पार्ट्स वापस ले रहा है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी अप्रिशिएट।